गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकेंड ईयर बी आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होती है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ा था। उसी में हमने अर्थव्यवस्था क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और आर्थिक समस्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से आगे अपना पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें है चयन की समस्या। जिस प्रकार व्यक्तियों के पास साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित, हर व्यक्ति उन सीमित साधनों को इस प्रकार कुशलतापूर्वक समायोजन करता है कि उसे किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन साधनों का कितनी मात्रा में प्रयोग कर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है, इसे चयन की समस्या कहते हैं। और यह समाज में हर व्यक्ति की समस्या है। इसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, यानी संसाधनों को कई जगह प्रयोग किया जा सकता है तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना है। अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के किस वस्तु तथा सेवाओं के लिए कितनी मात्रा में उपयोग हो, ऐसे कई संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान यानी तकनीकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। इसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं। बच्चों, अब हम उत्पादन संभावना से क्या आशय है उसे जानेंगे। एक अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का उपयोग अनाज व कपास का उत्पादन कर सकती है। ऐसे में गेहूं का उत्पादन यदि अधिक किया जाता है तो वस्तु कपास के उत्पादन में लगे साधन को हटाकर गेहूं के उत्पादन में लगाया जाएगा। अर्थात जैसे साधन भूमि सीमित है, उसमें गेहूं का उत्पादन अधिक करना है तो कपास को कम भूमि पर बोना होगा, क्योंकि साधन भूमि की मात्रा स्थिर है, उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब यदि कपास का उत्पादन बढ़ाना है तो गेहूं का उत्पादन कम करना होगा, यानी कम भूमि पर गेहूं बोया जाएगा, अधिक भूमि कपास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस प्रकार साधनों के उपयोग की कई संभावनाएं हो सकती हैं। यदि इन उत्पादन संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनसे बनने वाली रेखा या वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसके लिए हमने बच्चों एक तालिका बनाई जिसमें हमने दोनों वस्तुओं गेहूं और कपास का उत्पादन एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कितने विभिन्न तरीकों से कर सकती है। बच्चों, अभी हमने जो उदाहरण लिया था उसमें हमने कहा कि भूमि सीमित है या स्थिर है। अगर एक अर्थव्यवस्था गेहूं और कपास दोनों का उत्पादन करना चाहती है, तब अगर कितनी प्रकार की संभावनाएं बनती है। ए संभावना की बात करते हैं। ए संभावना में 0 उत्पादन गेहूं का है और कपास का 125 के बराबर उत्पादन है, यानी
इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था गेहूं का कोई उत्पादन ना करे, उसी उसमें लगने वाली जितनी भूमि है उस सारी भूमि पर कपास का उत्पादन कर दे। दूसरी स्थिति क्या बनती है? ये दूसरी संभावना है बी। बी पर अर्थव्यवस्था 50 के बराबर भूमि पर गेहूं का उत्पादन करती है और 115 के बराबर कपास का उत्पादन करती है। यानी अगर उसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो कपास के उत्पादन को घटाना होगा। अब तीसरी संभावना, गेहूं का उत्पादन अर्थव्यवस्था 75 के बराबर करती है तो उसे कपास का उत्पादन और घटाकर 100 पर करना होगा, क्योंकि इधर उसने गेहूं के उत्पादन को बढ़ा दिया है। तीसरी संभावना है डी। डी पर वो अर्थव्यवस्था गेहूं के उत्पादन को और बढ़ा देती है, 100 के बराबर कर देती है, तब बची हुई भूमि पर 75 के बराबर ही कपास का उत्पादन उसे करना होगा। ई संभावना कौन सी है? यानी अर्थव्यवस्था केवल गेहूं का उत्पादन करे, कपास का उत्पादन ना करे, तब गेहूं उसी जितनी उसकी भूमि है उस पर पूरी पर वो 125 के बराबर गेहूं का उत्पादन करे। ये 5 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं बच्चों। इससे बनने वाला जो वक्र है हम उसे उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे। अब हम इसका स्पष्टीकरण देते हैं। आपको भी इसी प्रकार अपनी कॉपी में स्पष्टीकरण देना है। हमने एक्स अक्ष बनाई, हमने वाई अक्ष बनाई। एक्स अक्ष पर बच्चों हमने गेहूं की संभावनाओं को रखा, वाई अक्ष पर हमने कपास के उत्पादन की संभावनाओं को रखा। जब हम ग्राफ खींचते हैं तब हम क्या देखते हैं कि ए बिंदु पर जब गेहूं का उत्पादन 0 है और कपास का अधिकतम उत्पादन हो रहा है 125 के बराबर, तो वाई अक्ष पर आप देखिए जहां पर 125 है वहां पर हमने ए बिंदु लगाया, और क्योंकि गेहूं का उत्पादन 0 है इसलिए यहाँ कोई बिंदु नहीं लग रहा है। बी संभावना पर आ जाइए। गेहूं का उत्पादन 50 के बराबर जब हो रहा है तो कपास का उत्पादन 125 के बराबर है। आपने इसी पॉइंट को ऊपर उठाया और जहाँ 125 है वहां से आपने एक अभिलंब बी बिंदु तक डाला और आपको ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर प्राप्त हो गया। ये दूसरी संभावना है। अब तीसरी संभावना सी, वो ये पॉइंट है, यानी गेहूं का उत्पादन 75 के बराबर है, कपास का उत्पादन 100 के बराबर है। गेहूं का उत्पादन जहाँ 75 हो रहा है वहां से हमने एक अभिलंब ऊपर उठाया और कपास का उत्पादन वाई अक्ष पर 100 के बराबर जहाँ एम बिंदु पर हो रहा है वहां से एक अभिलंब हमने सी बिंदु पर डाला। इस तरह से तीसरी संभावना हमें मिलती है। चौथी संभावना है कि उत्पादन गेहूं का 100 के बराबर हो रहा है, कपास का 75 के बराबर। 100 से हमने एक अभिलंब उठाते हैं और 75 के बराबर कपास से अभिलंब उठाते हैं जो डी बिंदु पर जाकर मिलते हैं। ये चौथी संभावना है। अब आ जाइए ई बिंदु पर। ये पांचवी संभावना है। पांचवी संभावना का अर्थ है कि कपास का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स वाई अक्ष पर कोई उसकी स्थिति को नहीं दर्शाया गया है, केवल गेहूं की स्थिति 125 के बराबर वाई अक्ष पर ई बिंदु के द्वारा दर्शाई गई है। ए बी सी डी ई ये 5 संभावनाएं बच्चों प्राप्त होती हैं। अब हम आपको ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। अब आप देखिए, तालिका के अनुसार एक्स अक्ष पर गेहूं की तथा वाई अक्ष पर कपास की मात्रा को रखा गया। उत्पादन संभावनाओं को जब ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया तब हमें नतोदर ग्राफ प्राप्त होता है। नतोदर का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा ग्राफ जिसका पेट अंदर की तरफ है, यानी दबा हुआ है। आपने बच्चों अवतल दर्पण देखा होगा, ये बिल्कुल अवतल दर्पण की शेप है। तो इसे
नतोदर वक्र कहते हैं। ए ई वक्र दोनों बिंदुओं के विभिन्न संभावित ये ए ई वक्र है, तो ये विभिन्न दोनों वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट करता है। ए बिंदु पर कपास का अधिकतम उत्पादन है। ए बिंदु पर अधिकतम उत्पादन, अगर वो अर्थव्यवस्था कपास का अधिकतम उत्पादन करती है तो उसे वाई का उत्पादन यानी गेहूं का उत्पादन शून्य करना होगा। क्यों? क्योंकि भूमि सीमित है। या तो वो गेहूं के उत्पादन में उसे इस्तेमाल करे या गेहूं अधिकतम कपास के उत्पादन में इस्तेमाल करे। इसी प्रकार बी बिंदु पर आ जाइए। बी बिंदु पर जब हम अभिलंब डालते हैं बच्चों, तो हमने देखा अभिलंब डालने के बाद कपास का उत्पादन y अक्ष पर OL के बराबर दिखाई देता है, तब गेहूं का उत्पादन हमें OP के बराबर यानी 50 के बराबर दिखाई देता है। यानी हमने यहाँ पर कपास का उत्पादन घटाया है, इसलिए हमने गेहूं का उत्पादन हम कर पा रहे हैं। यानी अब संभावना क्या बनती है कि अब कपास का उत्पादन घटाने के कारण OP के बराबर गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार सी पॉइंट पर अगर हम आते हैं, सी पॉइंट पर आप यहाँ देखिए y अक्ष पर कपास का उत्पादन अगर 100 का उत्पादन अर्थव्यवस्था में होता है, तो गेहूं का उत्पादन OQ के बराबर होगा, यानी 75 के बराबर होगा। ठीक, यानी यहाँ कपास का उत्पादन घट रहा है तो गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है। इसी तरह तीसरी संभावना, ये डी बिंदु पर आते हैं, चौथी संभावना पर कपास का उत्पादन अर्थव्यवस्था घटाकर ON के बराबर करती है, यानी 75 के बराबर अगर कर देती है, तब गेहूं का उत्पादन बढ़कर कितना हो जाता है, OR के बराबर यानी 100 के बराबर हो जाता है। यानी कपास में का उत्पादन सरकार घटा देती है, अर्थव्यवस्था घटा देती है, तब गेहूं का इतना उत्पादन हो सकता है। इसी तरह ई बिंदु पर जब कपास का कोई उत्पादन सरकार नहीं कर रही है, पूरी भूमि पर केवल गेहूं का उत्पादन किया जाता है, अधिकतम उत्पादन OE के बराबर होता है। यानी जितनी भूमि कपास के लिए को बोने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, अब वो पूरी भूमि गेहूं के उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस प्रकार संसाधनों के उत्पादन संभावना के 5 सेट प्राप्त हुए, जो ये दर्शाते हैं कि एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा की कम मात्रा प्राप्त होगी। अतः एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। बच्चों, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।